जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उसके पहले 1.5 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इससे आपको मेरी बात समझने में मदद मिलेगी, तो वीडियो देख लेते हैं। अभी चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि ये फरेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध की सरकार है और केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? ये बोलने का क्या? अब आम जन समझ रहा है, देख रहा है कि देश की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आप पूछेंगे कि आपको सम्मान हुआ, आपको बुलाया गया, क्या कीजिएगा, ये थोड़ी देर किसी और मुख्यमंत्री को पूछिएगा। ये सवाल बहुत बासी हो चुका है। अब आपको बता के भी कोई फायदा नहीं है और आप लोगों से चर्चा करके भी कोई फायदा नहीं। जिन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ बैठाया है, जिन लोगों के बीच में हम लोग काम करते हैं, उनके सामने बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। उम्मीद है कि आपने बिना स्किप किए वीडियो देखा होगा, तो आपने सुना होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ईडी और सीबीआई से बचने का प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन भी ईडी और सीबीआई से भाग रहे हैं। यहाँ लैंड और सैंड माफिया दंदना रहे हैं। जब जब झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार होती है तो वे अपने हितों के लिए और मेवा पाने के लिए काम करते हैं, इसलिए वे ईडी और सीबीआई से परेशान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। संकल्प यात्रा पूरे राज्य भर में निकाली और उनका एकमात्र निशाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे। उधर हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस हो या फिर मुझे भेजा गया समन, जहां कहीं भी केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार है, उनकी यही स्थिति है। जनता इसे भली भांति समझ रही है। जनता को देश की हालत, यहाँ के लोकतंत्र की स्थिति सब कुछ पता है। ऐसे में अब मीडिया के सामने इन सवालों का जवाब देने या चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हम इन सवालों का जवाब जनता को देंगे, जिन्होंने हमें यहाँ बैठाया है और जिनके लिए हमें काम करने हैं, उनसे बात करेंगे। ये हेमंत सोरेन का कहना है। दोस्तों, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि बीजेपी और ईडी हेमंत सोरेन के खून के प्यासे हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में ऐसा है। और जो दिख रहा है, अगर वैसा ही है तो राजस्थान और दिल्ली में ईडी जिस तरह से एक्शन में है, जैसी कार्रवाई कर रही है, वैसा झारखंड में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक मंत्री महीनों जेल में रहने के बाद जमानत पर है, अंतरिम जमानत मिली है, स्वास्थ्य ग्राउंड पर मिली है। एक डिप्टी सीएम और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में है, दूसरे एमपी के यहाँ छापा पड़ा है। और हेमंत सोरेन 5-5 समन को नकार के, इग्नोर करके खुलेआम ईडी को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों, कैसे, कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई? हेमंत सोरेन के मामले में तो ईडी और सीबीआई लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। ईडी का असली रूप देखना है तो राजस्थान को देखिए, दिल्ली की तरफ नजर डालिए। आप आसानी से समझ जाएंगे कि दरअसल ईडी हेमंत सोरेन को चमका रहा है, भभकी दे रहा है। उसकी मंशा हेमंत सोरेन को सिर्फ दबाव में लाने की है, वरना दुश्मनों को निपटाने में ईडी को कितना समय लगता है ये हम लोगों ने देखा है। ईडी का एक्शन तो
दिल्ली में है। मंत्री जैन साहब को महीनों जेल में ठेल दिया, फिलहाल इंटरिम बेल पर हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, सांसद संजय सिंह जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही है। और अब तो मिस्टर क्लीन यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस आ गया है। 2 नवंबर को ईडी ने उन्हें तलब कर लिया है पूछताछ के लिए। और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना ने आशंका जता दी है कि ईडी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेगा। तो ये दिल्ली की बात है। राजस्थान में भी ईडी पूरे फॉर्म में है। चुनाव आचार संहिता वहां लगी हुई है, इसके बावजूद ईडी एक्शन में है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ ईडी ने समन जारी किया है। विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत पूछताछ के लिए वैभव को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया है। और वैभव अकेले ही नहीं है राजस्थान में। पेपर लीक मामले में ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर छापा मारा था। उनके अलावा दौसा जिले की महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला के घर भी ईडी ने छापेमारी की थी। और यह सब उस समय हो रहा है जब राजस्थान में अगले 25 नवंबर को नई सरकार के गठन के लिए मतदान होना है। तो दिल्ली और राजस्थान में तो ईडी पूरे एक्शन में है, पूरे फॉर्म में है। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते हो? झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? वे कह रहे हैं कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। यह भी कहते हैं कि झारखंड का आदमी भला जेल जाने से डरता है क्या? भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं, वे समन पर ईडी के सामने क्यों नहीं जाते? लेकिन राजस्थान और दिल्ली में ईडी की कार्रवाई को देखेंगे तो लगता तो नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं या ईडी उनके पीछे लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि झारखंड में कोई चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। दोस्तों, आपने टॉम एंड जेरी कार्टून जरूर देखा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही खेल लग रहा है। कभी टॉम जेरी के खून का प्यासा होता था, कभी जेरी टॉम की फिरकी ले लेता था और कभी दोनों दोस्तों की तरह साथ मिलकर दावत उड़ाते थे। तो हेमंत सोरेन के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कभी लगता है कि ईडी अब हेमंत सोरेन को जेल भेजकर मानेगा, कभी हेमंत सोरेन कहते हैं कि ईडी को जो करना है कर ले, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। और जब हेमंत सोरेन ईडी के 5-5 समन का मजाक बना देते हैं तो ईडी चुप लगा जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्तों, कहानी पिछले साल से शुरू करते हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन से साहेबगंज में हुए पत्थर खनन घोटाला मामले में पूछताछ की थी। यह पूछताछ पिछले साल 17 नवंबर को हुई थी। 9 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। लगा था कि हेमंत सोरेन अब तो गए। खुद भी वे परेशान थे। कभी निर्वाचन आयोग की चिट्ठी को लेकर रायपुर के रिसोर्ट में शिफ्ट हो रहे थे, कभी ईडी की पूछताछ को लेकर परेशान थे। उनके पहले उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से 3 दिन तक पूछताछ हुई थी। लेकिन सीएम से पूछताछ के बाद ईडी ठंडा पड़ गया। फिर ईडी की नींद खुली इस साल अगस्त के महीने में। अगस्त से अक्टूबर महीने तक ईडी ने रांची जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार एक के बाद एक 5 समन भेजकर बुलाया। लेकिन हेमंत सोरेन एक भी समन पर ईडी के सामने नहीं गए। राहत के लिए वे कोर्ट जरूर गए, लेकिन कोर्ट ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा या ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिससे हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई से राहत मिलती। लेकिन अचानक ईडी चुप हो गया है, एकदम बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने उससे कहा है कि शांत रहो, चुप रहो, हेमंत सोरेन को अभी कुछ मत करो। तो ईडी हेमंत सोरेन को छोड़कर अब शराब घोटाले में लग गया है। योगेंद्र तिवारी और उसके साथियों के सहयोगियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की रडार से गायब हो गए हैं।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईडी हेमंत सोरेन के मामले में अचानक खामोश क्यों हो गया है? क्या कारण हो सकता है? चाहे जेपी नड्डा हो या बाबूलाल मरांडी, सभी भाजपा के सभी नेता हेमंत सोरेन पर करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। हेमंत सोरेन भी अपने भाषणों में कहते हैं कि विकास कार्यों को बाधित करने के लिए, उनकी सरकार को, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके पीछे ईडी सीबीआई को लगाया गया है। वे जेल जाने का अंदेशा जताते हैं, कहते हैं मुझे जेल भेजा जा सकता है, फिर कहते हैं कि मुझे जेल भेज कर दिखाओ, यानी चैलेंज भी करते हैं। तो क्या चल रहा है आखिरकार? क्या ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है, या फिर अंदर अंदर कुछ डील हो गई है कि ऊपर ऊपर तो दुश्मनी करेंगे, दुश्मनी दिखाएंगे, लेकिन अंदर अंदर सेटिंग रहेगी? दोस्तों, कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो में मैंने बताया था कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ऑफर दिया गया है। ऑफर बस इतना सा है कि लोकसभा के आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की सभी 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दे, और 14 पर संभव नहीं हो तो अधिकतम सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दे। इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और भाजपा को सभी सीटों को जीतने में सहूलियत हो सकेगी। चर्चा के अनुसार भाजपा की ओर से कहा गया है कि अगर जेएमएम या हेमंत सोरेन, जो कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बीजेपी का यह ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से राहत मिल जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा की मुख्य शत्रु, मेन दुश्मन कांग्रेस है, उसकी लड़ाई कांग्रेस से है, जेएमएम से बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए अगर हेमंत सोरेन बीजेपी का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें ईडी सीबीआई के झमेले से छुट्टी मिल जाएगी। साथ ही केंद्र से जो राशि राज्य सरकारों को दी जाती है वो भी झारखंड को भरपूर रूप में दी जाएगी। योजनाओं की छड़ी लगा देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी पहले भी साथ मिलकर झारखंड में सरकार चला चुके हैं, इसलिए ऐसा कोई ऑफर गया होगा, इससे सीधे सीधे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह की रणनीति की बात बिहार में भी कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह हाल के दिनों में नीतीश कुमार पल पल रंग बदल रहे हैं, पल पल उनकी बातें बदल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति बन रही है। और कहा जा रहा है कि कहीं जदयू भी अंतिम समय में कोई खेल न कर दे राजद के साथ और ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार न उतार दे। तो कुल मिलाकर झारखंड में ऐसी कोई भी स्थिति बनने की संभावना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां अंदर अंदर कोई डील हो गई हो और बाहर बाहर नूरा कुश्ती यानी जुबानी जंग चल रही हो। क्योंकि जब ईडी को आचार संहिता लगने के बावजूद राजस्थान में कार्रवाई करने से कोई संकोच नहीं होता, तो फिर झारखंड में वो इतनी रेस थी, पहले समन पर समन भेज रही थी, फिर अचानक 15 दिन से वो ठंडी क्यों पड़ी है? दिल्ली में तो मुख्यमंत्री को समन कर दिया, कितने नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को जेल भेज दिया। आपने जो मुख्यमंत्री का वीडियो मैंने पहले दिखाया उसको देखा होगा, उन्होंने एक बड़े मार्के की बात कही थी। उस वीडियो को फिर से सुनाता हूं आपको। अब आपको बता के भी कोई फायदा नहीं है और आप लोगों से चर्चा करके भी कोई फायदा नहीं। जिन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ बैठाया है, जिन लोगों के बीच में हम लोग काम करते हैं, उनके सामने बात करते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों यानी मीडिया से चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि जिनके साथ हम बैठते हैं, यानी अपने मंत्री, अपने विधायक, अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण लोग और दूसरे दलों के लोग, और जिन लोगों ने हमें यहाँ बैठाया है यानी जनता, और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं यानी सलाहकार, अधिकारी, वकील आदि आदि, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, मीडिया के सामने नहीं रखेंगे। अब इतनी साफ साफ बात भी कोई नहीं समझे तो उसे आखिर कैसे समझाया जाए? तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपने क्या समझा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।